हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज अनसर्टेन फिगर्स। ओके, तो बेसिकली अनसर्टेन फिगर्स क्या होते हैं पहले वो पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में कि एग्जैक्टली क्या होते हैं, एंड फिर आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी ऑफ नंबर्स इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो एनीवेज स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे हम आज जो समझेंगे वो समझेंगे कि अनसर्टेन फिगर्स क्या होते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं कि किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कितनी है मेज़र करने की, तो वो डिपेंड करती है कि उस इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट है, यानी कि वो कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू जो वो इंस्ट्रूमेंट मेज़र कर सकता है उस पर डिपेंड करती है। ओके, यानी कि कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है, कितना सही मेज़र कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है। ओके, तो लीस्ट काउंट मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो छोटी से छोटी वैल्यू जो वो स्केल या मेजरमेंट डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट मेज़र कर सकता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, जो आप लोग स्कूल में या कॉलेजेस में जो स्केल यूज़ करते हैं, मीटर स्केल बोलते हैं उसको, एंड वो मीटर स्केल जो है वो छोटी से छोटी वैल्यू जो मेज़र कर सकता है वो होती है 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि उस मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि इसका मतलब ये है, अगर इस मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो मीटर स्केल है वो एक्यूरेटली किसी भी लेंथ को मेज़र कर सकता है उसके फर्स्ट प्लेस के डेसिमल तक, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू तक के ही वो अच्छे से एक्यूरेटली मेज़र कर सकता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स मैं बोलूं कि इस मीटर स्केल का यूज़ करके हमको 1.6 सेंटीमीटर एंड 1.7 सेंटीमीटर के बीच की कोई वैल्यू को मेज़र करना है, तो क्या इस मीटर स्केल का यूज़ करके हम इसके बीच की कोई वैल्यू मेज़र कर सकते हैं क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं, क्योंकि इसके बीच की कोई भी वैल्यू कैसे हो सकती है। मान लेते हैं एक वैल्यू हो सकती है 1.65, तो पॉइंट के बाद 65 दो प्लेस आ गए, दो डेसिमल प्लेस हो गए, पॉसिबल नहीं है। तो उस लेंथ को मेज़र नहीं कर सकते हैं एक्यूरेटली बाय द यूजिंग दिस मीटर स्केल। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अगर हम एक मीटर स्केल का यूज़ कर रहे हैं एंड उसके हेल्प से अगर हम किसी भी लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें हम उसके फर्स्ट प्लेस के डेसिमल वैल्यू तक के ही उसको मेज़र कर सकते हैं एंड फिर उस वैल्यू मेज़र की हुई को लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ये बोलूँ कि कोई भी एक मीटर स्केल का यूज़ करके आपको एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर की लेंथ को मेज़र करना है। ओके, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? 3.0, क्योंकि वो एक फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक के ही वैल्यू को सही मेज़र कर सकता है मीटर स्केल। बट यू कैन नॉट राइट लाइक कि 3.00 सेंटीमीटर, नॉट पॉसिबल, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। या आप सिर्फ 3 सेंटीमीटर लिखेंगे तब भी चलेगा, बट 3.00 नहीं, क्योंकि आप डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही प्लेस तक जा सकते हैं। तो मेन कंसेप्ट समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। अभी मैं अनसर्टेन फिगर पे नहीं आया हूँ स्टूडेंट्स, अभी हम उस पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिमिलरली अगर आप किसी वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ कर रहे हैं तो उस वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। यानी कि वर्नियर कैलिपर्स के लिए लीस्ट काउंट इज 0.01, यानी कि यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ दिस नंबर इट कैन बी काउंट। यानी कि स्टूडेंट्स उस डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक के, 2 प्लेस तक के हम इस वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करके किसी भी लेंथ को एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक कहानी हो गई। अब चलिए समझते हैं कि क्या होता है अनसर्टेन फिगर्स। अब स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि हमको मीटर स्केल का यूज़ करके मेज़र करना एक लेंथ जो कि है 1.8 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या ये 1.8 सेंटीमीटर जो हम मेज़र कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ पॉसिबिलिटी है कि ये जो लेंथ 1.8 सेंटीमीटर हम मेज़र कर रहे हैं ये एक्यूरेट नहीं भी हो सकती। क्यों? यानी कि अगर इसमें हम इस डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक जाएं तो ये वैल्यू जो है 1.81 भी हो सकती है एंड 1.79 सेंटीमीटर भी हो सकती है। यानी कि स्लाइटली, बहुत थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत थोड़ी सी कम भी हो सकती है उस वैल्यू से। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मीटर स्केल है वो सिर्फ और सिर्फ उस डेसिमल पॉइंट के बाद एक प्लेस तक ही मेज़र कर सकता है एक्यूरेटली,
लेकिन और ज़्यादा अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, और ज़्यादा एक्यूरेसी की जब हम डील करेंगे तो उसके आसपास इन वैल्यूज़ के पास में इसकी वैल्यू जा सकती है। ओके, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये जो पॉइंट के बाद जो 8 है ना, इस 8 वाले फिगर को हम बोलते हैं अनसर्टेन फिगर या डाउटफुल फिगर। क्यों ऐसे? क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही प्लेस अलाउड है बाय यूजिंग द मीटर स्केल। तो सबसे लास्ट वाला जो डिजिट होता है उस डेसिमल पॉइंट के बाद वो हमेशा होता है अनसर्टेन फिगर। समझिए इस चीज़ को, पॉइंट के बाद आपने बोले एक ही डिजिट अलाउड है, तो सबसे उस डेसिमल पॉइंट के बाद जो सबसे लास्ट डिजिट होगा उस डिजिट को, उस फिगर को हम बोलते हैं डाउटफुल फिगर या फिर अनसर्टेन फिगर। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लीजिए आपने स्क्रू गेज का यूज़ करके किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मेज़र कर रहे हैं, ओके, लेंथ, तो वो आ गई आपके पास 1.126। तो ये जो आखिरी डिजिट है ना 6, इस 6 को, लास्ट वाले डिजिट को, पॉइंट के बाद जो सबसे लास्ट डिजिट है उसको हम बोलते हैं अनसर्टेन फिगर या फिर डाउटफुल फिगर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।